आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सक्सेस स्टडी में। ठीक है, तो मैं पढ़ाने से पहले एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, वो ये कि हम लोग तैयारी तो करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस तैयारी को सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, हम काम वही रोज़ पुराने करते हैं जैसे कर रहे हैं, नो इंटरेस्ट, बस करते जाना है। तो आप पता है क्या कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम जो ये वेस्ट हो रहा है ये दोबारा से वापस नहीं आएगा। आप खुद ही सोच लीजिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम दिया था क्या वो दोबारा से वापस आ सकता है? आप खुद उसे क्या फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं ना। तो आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए। और दूसरी बात, बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको बेहतर करना पड़ेगा ना, तभी परिणाम अच्छे होंगे। तो बेहतर करने के लिए आपको अपनी स्टडी के जो रूल है, रेगुलेशन है, वो अच्छे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम से पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप अपना करियर अच्छा, सच में अच्छा चाहते हैं, आप अपने कल को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए आगे मैं देखती हूँ। मैं सोशल वर्क पढ़ा रही हूँ, पार्ट 2, यूजीसी नेट का सेकंड पेपर सोशल वर्क। ठीक है, तो मैं वहाँ पे यूनिट 8 पढ़ा रही थी। तो ये 8 का पोर्शन है, तो कुछ यहाँ पे अनुच्छेद दिए हुए हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो संविधान के अन्य भागों में दिए गए नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 350 ए, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य तथा राज्य के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि भाषीय अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंध करें। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। और 351 में क्या है? इसके अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे, ताकि भारत की सार्वभौमिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, और 335 में क्या है? इसके अंतर्गत संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्त करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का प्रशासन की सक्षमता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यद्यपि अनुच्छेद 335, 350 ए, 351 संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नहीं है, फिर भी न्यायालयों द्वारा इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में संयोजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इनसे रिलेटेड जो ये सेक्शन अनुच्छेद हैं, तो इन अनुच्छेद से रिलेटेड हमारे एनडीए यूजीसी नेट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी, और वो क्वेश्चंस मैं समझाऊँगी भी, और ये भी दिखाऊँगी कि कैसे डिफरेंट तरीके से एनटीए ये क्वेश्चंस पूछता है, और आंसर यही रहते हैं, बस वो घुमा देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ आंसर गलत करके चले आते हैं, जिससे क्या होता है कुछ नंबरों से हमारा जेआरएफ और नेट नहीं क्लियर हो पाता है और हम सैड हो जाते हैं। फिर कुछ दिन ये भी होता है कि हम ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं और दोष देते हैं कि पता नहीं शायद किस्मत नहीं है, ये वो। तो ये सब कुछ नहीं करना है, बस ढंग से पढ़ाई करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि आपका माइंड सोच सकता है और वो कर नहीं सकता, बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्टडी को सच में टाइम देंगे और ढंग से करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी नेट और जेआरएफ क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।